सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले बहुत सारा न्यूज़ के बारे में। हम लोग को इंडिया का स्लॉट क्यों नहीं मिलता है, एग्जैक्ट रीजन यहाँ पे पता चला है। फिर यहाँ पे कुछ और रिप्लाईज है, गोट ऑफ आईजीसी जो यहाँ पे कंट्रोवर्सी मैटर वगैरह चलता है, उस चीज़ पे रिप्लाई किया गया है। बताता हूँ सब कुछ। स्टार्ट करते हैं पहले बच्चों से। कल वो गॉड लाइफ बूट कैंप से स्ट्रीम किए थे, आपको पता होगा, और कल का रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया रहा था। टोटल अभी 5 लाख व्यूज़ क्रॉस हो चुका है और कल के स्ट्रीम से ही 25 के सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुआ था। तो वो आज एक पोस्ट किए, देख सकते हो। आई कांट बिलीव हाउ मेनी ऑफ यू ज्वाइन माई क्रेजी स्ट्रीम यस्टरडे। इट वॉज सो एक्साइटिंग टू हैव यू ऑल देयर एंड योर सपोर्ट ट्रूली मेड इट अनफॉरगेटेबल। आई एम पोस्टिंग दिस नाउ बिकॉज घर पे कल रात 2 बजे पहुंची थी। उफ, इतना क्रेजी हो गया था सब कुछ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। थैंक यू एवरीवन हु ट्यून्ड इन, शेयर्ड योर एनर्जी एंड मेड इट सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई कांट वेट टू डू इट अगेन एंड कीप बिल्डिंग दिस ऑसम कम्युनिटी टुगेदर। जल्दी ही बूट कैंप ब्लॉग आ रहा है, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड सी यू ऑल सून। तो वो बूट कैंप गए, ब्लॉग भी अपलोड करने वाले हैं, तो रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया रहा था। फिर कल लॉन्च का 2 मिलियन कंप्लीट हुआ, आपको पता होगा, मैंने बताया था। सो उनका भी बहुत ही इमोशनल मोमेंट था और कुछ सेलिब्रेशन भी किए थे। अब यहाँ पे एक स्टैट्स है, मोस्ट सुपर चैट देख सकते हो, ये कल के दिन का है, एक दिन बोल सकते हो। तो लॉन्च गेमिंग का भाई 86 के सुपर चैट रिवेन्यू एंड बच्चू का भी 37 के। तो भाई रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया रहा था। बाकी कुछ न्यूज़ चैनल है। इसके बाद अभी हस्तर एक स्टोरी लगाए थे, देख सकते हो। गेमिंग न्यूज़ चैनल्स वालों के लिए एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सब मेरी लाइव स्ट्रीम से क्लिप यूज़ करते हो, मुझे उससे कोई इशू नहीं है, बिंदास करो, और नहीं करना है तो वो भी आपकी मर्जी है। बट मेहरबानी करके क्लिप को बीच में एब्रप्टली कट मत करो या पूरा कॉन्टेक्स्ट में ही क्लिप को दिखाओ। लॉकडाउन के बाद वाले सो कॉल्ड गेमर्स ऑडियंस का दिमाग भी अभी भी लॉकडाउन में ही फंसा हुआ है, बिना वजह कुछ भी मतलब निकाल के जाते हैं। किसी इन्फ्लुएंसर का नेम भी मुंह से ले लो तो इन लॉकडाउन गेमर्स को लगता है कंट्रोवर्सी करना चाहता है। तो वो यहाँ पे जो भी स्ट्रीम करते हैं उस पर कुछ क्लिप्स वगैरह डालते होंगे इस न्यूज़ चैनल से, जो कि बीच में कट कर देते होंगे, उनके लिए है। मैं तो भाई पूरा कॉन्टेक्स्ट डालता ही हूँ। एंड फिर यहाँ पे आपको पता है जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है, तो जॉनथन अभी एक स्टोरी शेयर करते हैं जिसमें एक रील होता है जिसमें वो सोलो चिकन निकाले थे, कुछ लोगों को याद होगा। तो लिखे थे, सम मेमोरीज लास्ट फॉर एवर, होप टू सी द इंटरनेशनल स्टेज सून अगेन। वेल, चांसेस तो बहुत ही कम है इंटरनेशनल स्लॉट मिलने का। और क्यों रीज़न है, क्यों नहीं मिलता हम लोग को पीएमजीसी स्लॉट या इंटरनेशनल स्लॉट, उस चीज़ पे कुल द ग्रेट जब हंसते स्ट्रीम करे थे वहाँ पे वो बात करते हैं। वो रीज़न बताते हैं कि जो पब्लिशर है वो अलग अलग है, दोनों गेम अलग अलग है, गेम का कोई लिंक नहीं है। जैसे यहाँ पे पबजी मोबाइल, पीईसी, पीएमजीसी जो भी टूर्नामेंट होता है इंटरनेशनल में, वो टेंसेंट मैनेज करती है, पब्लिशर है वो। लेकिन जो बीजीएमआई है उसका पब्लिशर क्राफ्टन है, और इंडिया पबजी को टेंशन के कारण बैन कर दिया है, आपको पता ही है। तो इसीलिए यहाँ पे स्लॉट नहीं मिलता है। अब जो भी चीज़ें वो बोलते हैं सुन सकते हो। ये चीज पॉसिबल है या नहीं है कि नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि पबजी मोबाइल से खेल सकता है? नॉट पॉसिबल। पब्लिशर अलग अलग, कंपनीज अलग अलग, उनके इवेंट्स अलग अलग, तो वो तो आपस में उनको ही डील करनी पड़ेगी। और नहीं हो पा रही है डील, तभी तो नहीं जा रहे इंडियन प्लेयर्स के लिए स्लॉट नहीं क्रिएट किया। पर इसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं होगा ना? गवर्नमेंट का लेना देना मोस्ट प्रोबब्ली नहीं होना, क्योंकि मेरे को चैट में एक बंदे ने बोला, यस गवर्नमेंट ने बोला है, डोंट वांट इंडिया। नहीं यार, अरे नहीं ब्रो, घर में बैठेगा गवर्नमेंट। मैं बताता हूं, पहले बात तुम थोड़ा सा इसको जो रूट है उसमें जाओ। ये गेम अलाउड ही इसलिए हुआ है क्योंकि प्रॉमिस ये है कि ये गेम डिफरेंट है पबजी मोबाइल से। और अगर ये पबजी मोबाइल से डिफरेंट है तो भाई तुम कैसे इस गेम के एथलीट को उस गेम में खिला सकते हो? ये तो कॉमन सेंस है ना भाई। हां, भानु बता रहा है, छोटी सी बात लोग नहीं समझ, गो फॉर इंटरनेशनल बट नॉट वाया क्राफ्टन वोंट से दैट दे आर सेंडिंग देम। हां, मतलब अगर क्राफ्टन नहीं भेजेगा तो जाएंगे कैसे? टेंशन थोड़ी इन्वाइट कर सकते हैं प्लेयर्स को क्राफ्टन के इकोसिस्टम से। तो मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है इस डिस्कशन में। भाई ये तो बहुत दिक्कत वाली चीजें हैं यार, पर ये नहीं होने वाला है। बेसिकली भूल जाओ, मतलब कि कोई तुम यार बार जब वही पीएमजीसी देखे कि इंडियन टीम को इनवाइट नहीं आया, भाई क्यों आएगा यार? जब गेम अलग है तो क्यों आएगा? तो गेम अलग है और पब्लिशर भी अलग है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को स्लॉट नहीं मिल रहा है। फिर एक और क्वेश्चन था कि पबजी कोरिया भी तो अलग है, वो भी यहाँ पे क्राफ्टन मैनेज करती है, तो वो लोग को स्लॉट कैसे मिल रहा है? तो साउथ कोरिया में पबजी या टेंसेंट को ब्लॉक नहीं किया गया है, इंडिया में ब्लॉक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को स्लॉट नहीं मिल रहा है। एंड फिर यहाँ पे जैसे इंडिया कोरिया हुआ था, वो इसलिए क्योंकि साउथ कोरिया का अलग गेम है, वहाँ पे भी टेंसेंट नहीं है, क्राफ्टन मैनेज कर रही है, और बीजीएमआई को भी क्राफ्टन ही मैनेज कर रही है, सब कुछ पब्लिशिंग राइट क्राफ्टन के पास है। तो वो चीज़ हो सका था। तो अब देखते भाई फ्यूचर में क्या रहेगा। वो लोग प्लान तो करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन जरूरी नहीं भाई कि सब कुछ पॉसिबल हो सके। फिर इसके साथ यहाँ पे वो लोग बात करते हैं जो ई स्पोर्ट्स ऑक्स जो टीओज होती है, वो लोग सैलरी प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्या सीन रहता है। एंड हस्तर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, देख सकते हो।
ठीक है। हाँ। बट अभी क्या सीन हो रखा है कि अगर आप खेलते हो टूर्नामेंट्स, ठीक है, और आप जाके प्राइस पूल मांगते हो, जो सामने जो टीओ है, जो मतलब सामने बहुत बड़े-बड़े टीओ है, क्योंकि उनका मेनली क्या रहता है कि अगर आप वो जो थर्ड पार्टी मैच में नहीं खेल रहे हो तो शायद आपकी वैल्यू कम हो सकती है, ठीक है, बाउंड्रीज के सामने और से सामने, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं भाई, अगर स्लॉट में मारने जाते हो, बोलते हैं हमें पैसा चाहिए, सीजन 1 का पैसा चाहिए, आप सीजन 3 करा रहे हो, बट हमको सीजन 1 का पैसा नहीं अभी तक आया। वो चुपचाप क्या करेंगे, सीजन 4 का आपका स्लॉट कार्ड कर देंगे, स्लॉट का देंगे नहीं खेलने आपको। आप आपको बोलेंगे सब क्वालीफाई करके आओ भैंचोद, ठीक है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप भाई बीजेएस खेल के आए हो, क्या खेल का फर्क नहीं पड़ता। वो स्लॉट कार्ड कर देंगे भाई, चुपचाप पैसा मांग, आपने पैसा मांगा, कैसे मांगा पैसा आपने, स्लॉट नहीं देंगे आपको। पैसा कैसे मांगा आपने? पैसा कैसे मांगा? जो टॉप टीम्स होती है, जो हैशटैग 1 2 आती है, उनको पैसे दे देते हैं। जो नीचे जो बच्ची जो टीम जो कमाई है 3-4 लाख, 3 5 6 लाख, उनको देते नहीं है भाई। बहुत ऐसा चल रहा है भाई, बहुत सीन चल रहा है। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ 2019 टीएमसीओ जो पहला वाला खेला था ना हमने, जिसके अंदर हम लोग थर्ड आए थे, जहाँ से शुरुआत हुई थी, उसका प्राइस पूल हमें मिला था 20 लाख रुपए कुछ समथिंग था ना, हमें मिला था। जो टीम आई टीओ वो चाइना से आनी थी पेमेंट, क्योंकि उसमें पे टेंशन था, तो चाइना से जब वो पेमेंट आनी थी उसका टीओ था नॉटविन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉटविन ही था। तो उसकी पेमेंट आई मुझे दिसंबर में उसी साल के, पर हमें बोला गया था 1 महीने के अंदर पेमेंट आ जाएगी, और 1 महीने के अंदर पेमेंट नहीं आई। हमने पूछना शुरू किया प्लेयर्स ने, मुझे पता नहीं किसी ने बोला कि भाई चाइना से ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है पेमेंट, ठीक है, और ये आ चुकी है इंडिया में, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दी गई है इंटरेस्ट के लिए। ये चीज मैंने भी सुना है कि ये मतलब चीज़ तो मेरे प्राइस पूल वाले टाइम पे मेरे दिमाग में यही आया कि भाई तेरे को मतलब आप लोग को पेमेंट तो करनी ही है, तो आप इतनी देर तक क्यों होल्ड करके रख रहे हो पेमेंट? इधर यू हैव इन्वेस्टेड इट, दे इन्वेस्टेड इट टू गेट सम इंटरेस्ट। अब ये बात सच है या नहीं पता नहीं मेरे को। अब ये चीज़ सुनने के बाद मुझे से लगा कि ये चीज़ तो पॉसिबल है, कोई भी ऑक चाहे तो यहाँ पे प्राइस पूल जो मिलता है उनको मिलता है, तो वो लोग इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे लगा सकते हैं। भाई ये चीज़ तो पॉसिबल हो सकता है, और ब्लाइंड स्पोर्ट क्या यही कर रहे हैं, मतलब बोलने के बाद तो बहुत सारा प्राइस पूल मिल चुका है, लेकिन प्लेयर्स का अभी तक वो लोग प्रोवाइड नहीं किए। बाकी देखते हैं। फिर एक यहाँ पे पॉडकास्ट आया था स्पोर्ट्स किलर के चैनल पे ओवेस का, जिसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो कंट्रोवर्सी वगैरह होता है, जब वो लोग का सोल लाइनअप टूटा था, ओजी सोल, तो जो ये मैटर वगैरह होता है उस चीज़ पे ओवेस रिप्लाई देते हैं, सुन सकते हो। When you guys were parting ways, a lot was said and done. ये पब्लिक स्फीयर में बहुत लोग कुछ बोल रहे थे, प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस की बातचीत हो रही थी, एंड आई एम श्योर आपने पब्लिकली बोला होगा या फिर बाकी काफी लोगों ने बोला होगा, बट व्हाट आर योर पर्सनल फीलिंग्स अबाउट इट? क्योंकि फैक्ट्स की बात नहीं करें, बट हाउ डिड दैट मेक यू फील? मतलब ऐसी बात है कि मेरा पहले से ही ऐसा है कि कुछ जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है, तो मैं कभी किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ। मैं अपने साइड की स्टोरी भी एक्सप्लेन करने नहीं आता हूँ, ना ही मैंने उस समय की, ना मेरे को आज करना है, ना मेरे को कभी करना है, क्योंकि सब ताली एक हाथ से तो कभी नहीं बचती है, तो आपको भी पता है। तो हर टाइम कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, तभी कुछ ना कुछ होता है। तो बस वही मेरा ये मानना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और बस तुम्हें अपना मेहनत करते रहना है। तो मैं ज़्यादा उस चीज़ पे सोचा नहीं, और मेरे को काफ़ी हेट आया था, बहुत हेट आया था मेरे को, बहुत मेरे मॉम डैड के नंबर पे भी उलट सुलट आ रहा था, एंड मुझे भी बहुत कुछ बोला जा रहा था। बट मैं बहुत रोया भी था, मैं घर वालों को ये भी बोला था कि मुझे गेम नहीं खेलना है, मैं छोड़ दूंगा, मैं कुछ और कर लूँगा एंड ऑल। बट उन्होंने बोले कि बेटा तू अपनी मेहनत किया है, तो अपनी मेहनत से आगे तक आया है, तो तू क्यों छोड़ेगा, तू खेल, तो अपना खेल, अपने दोस्तों के साथ खेल, क्या दिक्कत है। तो वैसे ही मैं खेलना शुरू किया, मतलब फैमिली का काफ़ी सपोर्ट था उस समय, कि लोग बोले तू खेल, तू अच्छा खेलता है, तूने इतनी मेहनत की है, खुद से की है हर चीज़। क्योंकि मैं उस समय भी मुझे याद है कि मैं बहुत मेहनत करता था, मेरी बुक्स थी, मैंने बुक्स बनाए थे, मेरे 200-300 पेजेस के बुक्स थे, जिसमें मेरी सारी स्ट्रेटेजी हम लोग सोल के टाइम पे खेलते थे, मैं बनाता था। तो मैंने काफ़ी मेहनत की थी, तो मुझे पता था मेरी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी, और अगर मैं मेहनत करता रहूँगा तो मुझे आगे फल ज़रूर मिलेगा। तो वही फल मेरे हिसाब से शायद ये BMPS में मुझे मिला। आप स्काउट की बात करें, आप मॉडल की बात करें, बैक इन द डे जब उनके साथ आप टीम पे खेल रहे होते हो, तो उस टाइम पे ऐसा कभी होता था कि यार कॉल दे रहे हैं लेकिन सामने से पुशबैक आ रहा है, उसको मैनेज करना पड़ रहा है? देखो स्काउट के साथ तो तब हमारा ऐसा था, क्योंकि स्काउट तब इतना बड़ा नहीं था, तो हमें स्काउट के साथ तो नहीं लगता था, बट मॉडल के साथ ऐसा था कि वो पहले से ही उतना बड़ा था। तो बट हमारी बॉन्डिंग ऐसी थी ना, मेरी मॉडल की, रौनक की, वाइपर की, कि हमें कभी कुछ ऐसा फील नहीं होता था। हमको एक दूसरे पे जो ट्रस्ट था, जो भाईचारा था, वो हमें कभी कोई चीज़ फील करने नहीं देता था कि ये क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ वो ट्रस्ट करते थे, अगर वो कुछ बोल रहे हैं मैं ट्रस्ट करता था। तो हमारा ऐसा बॉन्डिंग था। अब ओजी सोल का भाई तो बात ये लगता है, और वो जब टूटा था भाई तो कंट्रोवर्सी वगैरह भी हुआ था, कुछ लोगों को पता होगा। फिर यहाँ पे साथ में वो ओवेस बात की कैसे वो लाइन ऑफ फॉर्म हुआ, कैसे वो आगे बढ़े, क्या क्या किए हैं। तो फुल पॉडकास्ट आप लोग चेक कर सकते हो, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिर बात करते हैं आईफ्लिक्स के बारे में। जब वो स्ट्रीम करे थे वहाँ पे कुछ लोग पूछे हु इज द गोट ऑफ IGC, तो वो क्या रिप्लाई देते हैं, सुन सकते हो। गोट ऑफ IGC अकॉर्डिंग टू यू, आई थिंक मॉर्टल और जोनाथन। अभी दोनों को तो मैं अलग नहीं कर सकता यार। जोनाथन भी यार उतना ही अच्छा है जितना मॉर्टल भी है, यू नो। उन दोनों का भी कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी वगैरह कुछ नहीं हुआ। अब ये स्काउट भी उस नाम पे आ जाता था, बट वो ये क्या रिसेंटली भी बहुत ज्यादा गलत हो गया, क्योंकि अच्छा नहीं लगा। तो अब ये इनके अकॉर्डिंग है, तो फालतू का हेट मत देना। एंड फिर बात करते हैं तो रेवरेंड TS का, आपको पता है सूट चल रहा था कल, सो शिवानंद सर एक स्टोरी शेयर की है। ये लोगो हम लोग को देखने को मिल रहा है, लगभग कंफर्म हो चुका है। एंड लवली जर्सी लिखे थे येलो एंड पर्पल कलर का, तो TX का येलो है एंड
रेवेनेंट का पर्पल, तो मिक्सअप हम लोग को जर्सी देखने को मिल सकता है। वेल जल्दी पता चल जाएगा, कुछ दिन का वेट करो। एंड फिर यहाँ पे बात करते हैं तो जॉनथन ने ये स्टोरी लगाया, वो स्ट्रीम करने वाले हैं जल्दी, कल स्ट्रीम करने वाले हैं। तो आई गेस फिर से वो क्रेट ओपनिंग वगैरह करेंगे। एंड उनका भी भाई बहुत जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ रहा है, तो मे बी इस साल तक 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स वो कंप्लीट कर सकते हैं अगर वो थोड़ा रेगुलर रहेंगे तो। बट चलो आज की इस वीडियो में था जो मुझे बताना था इस सभी न्यूज़ के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।